ये काम किससे हो सकेगा कि किसी के घर में 2 बजे रात को कोई लड़का प्रवेश करता है और उस घर के जो लोग हैं उसका पूजा करें, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें। ऐसा हो सकता है क्या? मुमकिन है? जो लोग आज आरती कुमारी के प्रति सहानुभूति दर्ज करा रहे हैं वे लोग ही बताएं कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो क्या करेंगे। अगर उनके घर में कोई लड़का नाजायज़ तरीके से प्रवेश कर जाता है और गलत इरादा लेकर के आता है तो वे लोग उस लड़के का क्या करेंगे, वे लोग बताएं। आज मीडिया के लोग हैं वे तो जा ही रहे हैं और उनका तो ये पेशा बन गया है कि किसी भी मैटर में यानी कि बहती गंगा में कूद जाना ताकि हम भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो टीआरपी के चक्कर में मीडिया वाले जो हैं अपना काम भूल चुके हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने काम पर लौट आइए। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं रोहतास खबर। आज मैं एक बड़ा ही चर्चित मुद्दा पे बात करने वाला हूँ। मुद्दा है बिहार के अररिया का एक प्रेम प्रसंग का, जिसमें एक जोड़ा, एक लड़की है जिसका नाम आरती कुमारी है और एक लड़का है जिसका नाम छोटू कुमार है। मामला ये होता है कि छोटू कुमार आरती कुमारी के घर पे उससे रात में मिलने के लिए जाता है तकरीबन 2 बजे, और जब उसके घर पे जाता है तो उसके घर वाले उस लड़के को देख लेते हैं और गलत इरादे से आने की वजह से उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। अंततोगत्वा छोटू कुमार का मौत हो जाता है और मौत हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है पूरे बिहार भर में। सोशल मीडिया के सभी पत्रकार आरती कुमारी यानी कि जो प्रेमिका है छोटू की, उसके घर पहुंच जाते हैं और वहां से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वीडियो में ये निकल करके आता है कि सभी पत्रकार और कुछ नेतागण वहां पहुंच जाते हैं और आरती कुमारी के प्रति सहानुभूति दर्ज कराना शुरू कर देते हैं। आरती कुमारी उस लड़के से प्रेम करती है, इसलिए उसके देहांत के बाद में अपने आप को संभाल नहीं पाती है और उसका जो स्वास्थ्य है दिन पर दिन खराब होते गया और वो परेशान हो गई क्योंकि वो छोटू से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। इस मामले में लोगों का इरादा कुछ निकल करके सामने आया, पत्रकारों का कुछ मानसिकता सामने आया, जिसमें आरती कुमारी के जो परिजन हैं उसके विरोध में लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि उसके पिता और उसके भाई और उसके रिश्तेदारों जो भी मामला निकल के आया है, मैं उसका पुष्टि नहीं करता क्योंकि वहाँ पे देखा नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया से आए हुए खबरों को देखने के बाद में ये कंक्लूजन मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जितना दोषी छोटू कुमार है उतना दोषी आरती कुमारी भी है, लेकिन इसमें दोष अगर किसी का है तो मीडिया और नेता और लोगों के द्वारा यही बताया जाता है कि आरती के परिजन का है, यानी आरती के भाई और आरती के पिता का है। आज आरती के भाई और आरती के पिता और आरती का घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है क्योंकि जो मर्डर का केस होता है, हत्या का केस होता है, उन लोगों पे लग चुका है। जिस हिसाब से आरती के पक्ष लेते हुए आरती के परिवार को यानी कि उसके पिता और उसके भाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस हिसाब से उसको नीचा दिखाया जा रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। तो समाज में इस तरह के छोटू अगर आरती के घर जाना नहीं छोड़ेंगे तो इस तरह की घटना हमारे सामने आते रहेगी, हम इस पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। और विशेष सहानुभूति देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरती के प्रति लोगों का विशेष सहानुभूति है कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तुम्हारे दोषियों को फांसी का सजा होना चाहिए। कौन माता पिता चाहता है कि जिसने अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया है, शिक्षा दिया है, उसका ख्याल रख रहा है और उससे मिलने के लिए उसका प्रेमी रात को 2 बजे घर में आए? कौन माता पिता चाहेगा? कोई नहीं चाहता है। इसलिए मैं इस चीज़ का पुरजोर विरोध करता हूँ। किसी भी घर में इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाएगा तो इस तरह की वारदात हो सकती है। उसके घर वालों ने भी छोटू को जान से मारने की नीयत से पिटाई नहीं किया था, बल्कि बात यह है कि गुस्सा में उन लोगों ने बुरी तरह से पिटाई जरूर किया था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अब ये मर जाएगा। लेकिन तमाम मीडिया के कर्मी वहाँ पे पहुँचे, किसी ने बताया करंट लगा के मार दिया गया, किसी ने बताया गला दबा करके मार दिया गया है ना, और किसी ने नाना प्रकार के बातें किया। अब तो मीडिया के लोग ये शुरू कर दिए हैं कि अपने क्षेत्र में अपने आस पड़ोस के समस्याओं को छोड़ करके सीधा आरती और छोटू कुमार के घर पर जाने की काम शुरू कर दिए हैं। कभी कोई छोटू के पड़ोसी से बात करता है तो कभी कोई आरती के पड़ोसी से बात करता है, कभी कोई आरती के घर पे जाता है तो कभी कोई छोटू के घर पे जाता है, और लोग वहाँ पे जा करके नया नया मोड़ लेकर के आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि बहुत रहस्यमयी चीज़ों का हम लोग खोज कर रहे हैं। ऐसा मीडिया के कर्मियों का मानना है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मीडिया के कर्मियों को ये सब करना चाहिए। मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे जा करके कवर करने का काम कर रहे हैं, वे लोग बताएं कि उनके पड़ोस वाले आरती और छोटू के प्रेम प्रसंग को जानना चाहते हैं क्या? नहीं जानना चाहते हैं। उनको उससे कोई वास्ता नहीं है। बस इतना है कि इंसानियत है, उसको मारना नहीं चाहिए था। और वो सभी मीडिया वालों से ये समझ करके बात कर रही है कि शायद मीडिया से बात करेंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा। आरती कुमारी को किस तरह का न्याय चाहिए? आरती कुमारी का कहना है कि जो इसके दोषी हैं उसको हम फांसी के फंदे तक पहुँचाएंगे। किसको पहुँचाएगी फांसी के फंदे तक? अपने पिता और अपने भाई को। ये लड़की और ये बताती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं छोटू कुमार के घर में
रह जाऊंगी। और तमाम तरह की बातें जो वो करती है, लेकिन मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे नज़र में ये जो मामला है उतना खास नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाए। मैं बस मोटा मोटा यही बात कहना चाहता हूं कि मीडिया के कर्मियों से निवेदन है कि आप अपने गली मोहल्ले, प्रखंड और जिला और राज्य की बातें कीजिए, आम आदमी का हक दिलाने का काम कीजिए, है ना। ये आप हक मत दिलाने जाइए कि आरती कुमारी के जो पिता हैं और आरती कुमारी के जो भाई हैं उनको फांसी के फंदा तक हमें पहुंचाना है। ये काम किससे हो सकेगा कि किसी के घर में 2 बजे रात को कोई लड़का प्रवेश करता है और वहाँ के उस घर के जो लोग हैं उसका पूजा करें, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें। ऐसा हो सकता है क्या? मुमकिन है? जो लोग आज आरती कुमारी के प्रति सहानुभूति दर्ज करा रहे हैं वे लोग ही बताएं कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो क्या करेंगे। जो मीडिया के लोग हैं वे तो जा ही रहे हैं और उनका तो ये पेशा बन गया है कि किसी भी मैटर में यानी कि बहती गंगा में कूद जाना ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो टीआरपी के चक्कर में मीडिया वाले जो हैं अपना काम भूल चुके हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने काम पर लौट आइए और जो अपने ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना शुरू कीजिए, ना कि किसी आरती कुमारी जैसी लड़की का सपोर्ट कीजिए। आरती कुमारी जो है समाज में, है ना, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रही, उसका जो कृत्य है सराहनीय नहीं है। इस प्रकार का गलत प्रभाव अगर समाज में पड़ता है तो ये बहुत गलत बात है ना, किसी के लिए अच्छा नहीं है। जो मीडिया के कर्मी दिखा रहे हैं, जो नेतागण जा रहे हैं या जो भी महिला संगठन की महिलाएं वहाँ पे पहुँच रही हैं, वो अपने पे लेकर के देखें इस मामले को, आरती के घर वालों के जगह पे खुद को ला करके देखें। मैं मानता हूँ कि सभी लोग उस तरह से पिटाई नहीं कर देंगे कि जो भी लड़का हो उसका मौत हो जाए, लेकिन फिर भी उसके साथ में बर्ताव उसी प्रकार का किया जाएगा। छोटू कुमार का हत्या हुआ है और उसका जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई कानून करेगी। बाकी के लोग अपना काम देखें। और जो आरती कुमारी है उसके प्रति विशेष सहानुभूति दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरती कुमारी समाज के लिए सही काम नहीं की है। समाज में इस तरह के कार्य को बढ़ावा देना उचित नहीं होगा, ये गलत है। आरती कुमारी को मैं यहाँ गलत मानता हूँ। वो अलग बात है कि वो प्रेम करती थी उस लड़के से, बेहद प्रेम करती थी। उसके गुजर जाने से उस पर काफ़ी सदमा में है वो और काफ़ी परेशान है। लेकिन आरती कुमारी का जो कृत्य है, छोटू कुमार का जो कृत्य था, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। इस तरह के कृत्यों को समाज में अनुमति नहीं है। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना बता रहे हैं कि छोटू कुमार जैसे लड़कों का समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। इससे समाज नहीं चलता। प्रेम प्रसंग करने से, किसी के घर में अवैध तरीके से घुस जाने से समाज नहीं चलता। समाज को चलाने के लिए पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, सकारात्मक चीज़ें चाहिए, ना कि आप 2 बजे रात के किसी के घर में प्रवेश कर जाइए। तो इस तरह से छोटू और जो आरती कुमारी हैं उसके रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करता है, इसलिए हम इस खबर को तवज्जो नहीं देते हैं। और मीडिया के बंधुओं से निवेदन करेंगे कि आप अपने आस पड़ोस के खबरों को दिखाइए, ज़रूरतमंद लोगों को दिखाइए, जो ब्लॉक में जाकर के 3 दिन से घूम करके आते हैं उसको दिखाइए, जो सरकारी अस्पताल में लाइन में लग करके दवा के लिए खड़े हैं उनको दिखाइए, विद्यालयों को दिखाइए जिनमें आपके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और शिक्षक वहाँ से गायब रहते हैं। शिक्षण संस्थान जो भी है मनमानी पे उतर रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। तमाम तरह के मुद्दे हैं दिखाने के लिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मुद्दा अब बंद कर देना चाहिए। और कमेंट में आप लोग भी बताइए कि आपका क्या राय है इस मामले को लेकर के, आप क्या सोचते हैं। क्या मेरा मानना गलत है? क्या छोटू और आरती के रिश्ते को जायज़ माना जाए? क्या समाज में इस चीज़ की ज़रूरत है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।